शशि, आप अगर आपकी आवाज प्रॉपर हो तो आप वो जो मैंने आपसे टिप्पणी मांगी थी आप कीजिएगा, फिर मैं अजय सर और रामचंद्र जोशी जी के पास अनम्यूट। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है ठीक से? अरे ठीक है, अच्छी आवाज है, बिल्कुल क्लियर है, आप करिए जो मैं देवेंद्र फडणवीस और थोड़ा दोनों के माफी बारे में कहा था जी। आप जी, जी माफी चाहूंगा। नहीं कोई इशू लेकिन नहीं। वो सवाल के पहले हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल नेताजी है, उनके बायोलॉजिकल जन्म दिवस की शुभकामना देना ठीक रहेगा। तो जी, उनको बधाई दे रहा हूँ, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और जो राइट सर। सवाल अभी रखा गया, उस सवाल में बात ऐसी है ना कि एक बोलते हैं ना सरकमस्टेंशियल एविडेंस। तो सरकमस्टेंशियल एविडेंस बीजेपी के सारे नेता बार बार देते जा रहे हैं। हर बार एक सीधी सीधी बात है कि भाई सवाल किसको पूछा जा रहा है? इलेक्शन कमीशन को। यस जवाब सर, बार यस बार कौन देने आ रहा है, देते जा रहा है? वो बीजेपी के नेता जा रहे हैं। यस तो सर। ये जो चोरी किया है वही बार बार बोले जा रहा है कि मैंने भाई चोरी नहीं की है। अब देवेंद्र फडणवीस से यहाँ तक पहुंच गए भाई इनका दिमाग चोरी हो गया, जी है हाँ। ना? तो ये जो है ना सबकॉन्शियस माइंड का एक अपर कास्ट अहंकार है। मैं बहुत फडणवीस की सुंदर। जाति पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सीधे सीधे कह दूंगा कि भाई आपका कहीं ना कहीं एक अहंकार आ चुका है कि ज्ञान का तो मक्ता आपके पास ही है ना? और तो कोई किसी सोच नहीं सकता। और अब सवाल पूछने का भी मक्ता आपके पास ही है, मोनोपोली आपके पास ही है, और कोई पूछ नहीं सकता। हकदार आप ही होंगे, बाकी कोई हो नहीं सकता। और फिर आप हमको जनता को बताएंगे कि लोकतंत्र कैसा होता है, संविधान क्या होता है, संविधान क्या नहीं होता है। तो ऐसे नहीं चलता है। किसको आप बोल रहे हैं अर्बन माओइस्ट, किसको आप बोल रहे हैं अर्बन नक्सल? मुझे तो अभी ऐसे लगने लगा है कि शायद भाजपा के लोगों ने अगर पिछले कुछ महीनों के अगर उनके सारे वक्तव्य देख लेंगे, तो अर्बन नक्सल, अर्बन माओवाद, नक्सलवाद, ये जो तीन ही शब्द है, सबसे ज्यादा भाजपा के नेताओं ने ज्यादा उच्चारण किया है, बाकी किसी ने किया नहीं। अब नक्सलवाद का एक अपना इतिहास है जिसको रामशरण जी भी बता रहे थे और बाकी जी सारे हाँ, जी हाँ, बोल रहे बताएंगे थे। बताएंगे, जी 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 जी। उसके तौर तरीकों को लोग, वो हमारा डिबेट का विषय नहीं है। लेकिन उस समय में भी देश एक अराजक परिस्थिति पे आ चुका था जिसकी प्रतिक्रिया नौजवानों ने इस देश में दी थी। तो भारत की उपखंड में हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, वहां पर भी एक अराजक परिस्थिति पैदा की गई। वहां पर भी सत्ता बेलगाम हो गई, जिसके खिलाफ में नौजवानों ने एक आंदोलन, बगावत, विद्रोह किया हुआ है। अब उस पृष्ठभूमि पर भारत के भीतर अगर ये इस तरह की वोट चोरी हो रही है, जिसके बारे में संविधान के दायरे में रहकर, संविधान के तहत हमारे लोकसभा के भीतर के विरोधी पक्ष नेता अगर वो बात रख रहे हैं, और बात रखने के बाद अगर तथ्य रख रहे हैं, तो तथ्यों की जांच होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये तो सही। हम लोग बार बार बोलते जा रहे हैं। अब ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई नहीं है, ये दूसरी है। अच्छा, दूसरी बार जो बात की, पहली और दूसरी में कोई भी बात हवा हवाई वाली बात नहीं है, स्पेसिफिक है, आदमी सामने आ रहे भाई। जी हाँ, अब तो जी हाँ। वो जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति आकर बोलता है कि भाई मैंने तो किसी का नाम कटवाया नहीं, लेकिन मेरे नाम से आवेदन गए और नाम कटे, तो मुझे अभी सवाल आ रहा है कि शशिकांत सोनवणे के नाम से कितने वोटर के नाम कटे होंगे, मुझे क्या मालूम? फिर ठीक कल बात को ये है, ठीक। मुझे अर्बन नक्सल बोल देंगे, देखो ये संविधान के खिलाफ में था, इसने इतने इतने लोगों के नाम कटा दिए, मुझे तो पता भी नहीं। या यस हो सर। सकता है कि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा वोट है, हाँ, उसके अलावा और कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा नाम घुस गया होगा और मेरे नाम से डाला भी गया होगा। फिर यही देवेंद्र फडणवीस शशि सोनवणे को अर्बन नक्सल बोल देगा कि ये देखो वोट चोरी कर रहा था, ये अलग जगह पे वोट डाल रहा है। चल क्या रहा है इस देश में? यस। सीधी सीधी बात अभी ऐसी है कि हम एक गंभीर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में आ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ नहीं जा रहे, हम लोग आ चुके हैं। भारत के आजादी के बाद, संवैधानिक व्यवस्था आने के बाद पहली बार चुनाव आयोग के माध्यम से संवैधानिक सरकार सत्ता में है कि नहीं है, ऐसा सवाल नहीं है। असंवैधानिक सरकार अभी सत्ता में बैठी हुई है, ये बात बार बार स्थापित हो रही है, बार बार सामने आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये अप्रत्याशित ऐसी परिस्थिति देखते हुए भारत के राष्ट्रपति को, जो अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी हम लोग मान के चले, भारत के सुप्रीम कोर्ट को, जो इंटरप्रिटेशन के मामले में अल्टीमेट अथॉरिटी है, इनको अभी हस्तक्षेप करना ही होगा। और बहुत हस्तक्षेप सुंदर यही बात हो की। सकता है कि अभी तुरंत
चुनाव आयुक्त को घर भेज देना होगा और उनकी इंक्वायरी लगा देनी होगी, इसके राजीव कुमार की भी और ये अपने आप को ज्ञानी कह रहे हो ज्ञानेश कुमार की भी। और बहुत सुंदर। नए चुनाव की तरफ हमको जाना पड़ेगा। देखिए नया चुनाव ले लीजिए, नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर है, देवेंद्र फडणवीस बहुत पॉपुलर है, उनकी सत्ता फिर से बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी का जो 2024 का रिजल्ट है वो हमको मंजूर नहीं है, ऐसी परिस्थिति इस देश में स्थापित हो चुकी है। तो जिस बहुत जेनजी सुंदर। को लेकर ये गला निकाल रहे, गला निकाल के बात कर रहे, उसी जेनजी ने इनका गणित खराब किया था, क्योंकि सबके सही। वोट तो इन्होंने मैनेज कर लिए थे। जिसके Absolute, वोट को absolute। मान के चल रहे थे वो वोट उनको मिले नहीं, तभी ये 260 क्या वो जो आंकड़ा कैसे 240 तैसे खींच के लाया, 240 है ना? 240 240 जी 240 का और असल में जी 180 का, है ना? वो जी हाँ, आंकड़ा इनके पास है नहीं। तो राइट अभी सर। ये सारा मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। तो ये ठीक बात। परिस्थिति में मेरा फिर एक बार निवेदन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, वो अपने संवैधानिक जिम्मेदारी को देखे और उस जिम्मेदारी को लेते हुए इस अप्रत्याशित संवैधानिक क्राइसिस में हस्तक्षेप करते हुए अभी के अभी तुरंत ये जो अहंकारी ज्ञानेश कुमार बैठे हुए हैं चुनाव आयोग के रूप में, उनके ऊपर कार्रवाई करने की तरफ जाए। अब संवैधानिक क्या राइट प्रोविजन है नहीं है वो एक अलग सवाल है, लेकिन ये ठीक। अप्रत्याशित स्थिति है, ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए। दरअसल हम सब पीड़ित और चिंतित लोग हैं भारत के लोकतंत्र को लेकर, और एब्सोल्यूट जो सर, बहुत सत्ता सही। में बैठे हुए लोग हैं लोकतंत्र के मारक है। तो जायज और नाजायज का जो सवाल आपने पूछा उस पर एक लाइन में कहूं, और मेरी भाषा की मर्यादा को थोड़ा माफ कीजिएगा, प्लीज। दरअसल चुनाव आयोग की नाजायज औलाद है 2024 की एनडीए सरकार, है ना? क्या बात है, तो क्या फिर बात है, बहुत अगर ये सुंदर, स्थिति अच्छा। अगर है तो इसको सुधारने का काम विरोधी पक्ष नेता के रूप में राहुल गांधी यही अगर कर हेडलाइन है, यही यही हेडलाइन है। ये सबसे सही लाइन है। या तो आप उसको जो भी अडॉप्ट करो अपना बल्दियत दो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका पिता है, या फिर आप उसको कहीं छोड़ाओ, आप उसको जो छोड़ना चाहिए, जो बातें होनी। ठीक बात, बहुत अच्छी बात जी। बस बात इतनी सी है, बात इतनी सी है राइट जी। राइट सर। Thank you.